आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसको लेके आए दिन देश में काफ़ी बहस होते रहता है और वो मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण यानी रिजर्वेशन, आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है जो ये हमारे देश हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, जबकि स्वर्ण समाज का मानना ये है जो ये आरक्षण के नाम पे हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं कि आखिर आरक्षण से किसको एक्चुअली में लाभ हो रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आरक्षण का मतलब होता है सरकारी नौकरियां या कुछ सरकार जो किसी खास वर्ग के लिए पहले से तय कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले से पीछे रह गए हैं इस समाज में किसी कारणवश, उनको मौका मिल सके। अब दोस्तों, हम लोग एक प्रमुख मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार स्वर्ण समाज ही क्यों मानता है कि ये आरक्षण हमारे लिए असमानता है और ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है हम लोगों के लिए। अब स्वर्ण समाज के स्टूडेंट का कहना क्या है वो दोस्तों जान लेते हैं। पहले उनके कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा पढ़ते भी हैं, ज़्यादा नंबर भी लाते हैं। दोस्तों, ये समझने के लिए मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोग को समझाता हूँ ताकि आप लोग सब आसानी से समझ सके जो आखिर आरक्षण स्वर्ण समाज के लिए किसी भी तरह से न्याय संगत है कि नहीं और इसकी आलोचना स्वर्ण समाज वर्षों से क्यों करता आ रहा है। अब देखिए, इसका मुख्य रीज़न है जो स्वर्ण समाज ये सोचता क्या है, स्वर्ण समाज के बच्चे पढ़ते तो हैं, अच्छे अंक भी लाते हैं, फिर भी इस रिजर्वेशन के कारण, इस आरक्षण के कारण वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। तो शिकायत तो ऑब्वियसली होगा ही। दूसरा है, स्वर्ण समाज के बच्चे मेहनत करते हैं, चाहे वो अपर क्लास के हो या लोअर क्लास के हो, मतलब अपर लोअर कहने का मतलब है अमीर हो या गरीब हो, मेहनत तो करते हैं लेकिन आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो है मेन बात जो है समझने योग्य ये है कि इसके कारण सही आदमी को सही जगह या सही सीट नहीं मिल पाता है इस आरक्षण के कारण, और वो अंक भी ज़्यादा लाता है, मेहनत भी ज़्यादा करता है, सब कुछ करता है, और उससे जो कम मेहनत करता है, उसको जिसको कम नंबर आता है, वो उस सीट को उससे पहले ले लेता है। तो गुस्सा तो ऑब्वियसली बनता ही है। दूसरा बात, एस आरक्षण लाया गया। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही है, जो ऐसा नहीं है कि ओबीसी SC ST के लोग ही गरीब तबके के हैं या उसमें ज़्यादा हैं। अभी दोस्तों ये है जो स्वर्ण समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और इस आरक्षण के चलते कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो उसके लिए ये EWS लाया गया। EWS आरक्षण क्या है दोस्तों? EWS आरक्षण ये है कि जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं या स्वर्ण समाज के लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसके लिए EWS के द्वारा 10% आरक्षण ऐड किया गया। तो इसको हम लोग EWS आरक्षण बोलते हैं। और उसके बाद जो मेरे कहने का मतलब क्रीमी लेयर जो बनाया गया, क्रीमी लेयर में समानता जो है देखने के लिए, अब आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है। क्रीमी लेयर मतलब आप मान के चलिए 2 OBC समाज के लोग हैं, एक जिसके पापा या उसके पेरेंट्स दिहाड़ी पे काम करते हैं यानी मजदूरी करते हैं, और दूसरा वो जिसके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब में है या उनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर कहीं से सोर्स ऑफ इनकम अच्छा आ रहा है, तो वो इस आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। ये क्रीमी लेयर का ये SC ST पे लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ जो गवर्नमेंट जॉब वाले OBC समाज के लोग हैं उन्हें ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी भी है, क्रीमी लेयर का ज़रूरत है हमारे समाज में और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसे और भी बढ़ावा देने के लिए सरकार आए दिन एक मापदंड तैयार करती है और उस मापदंड के अकॉर्डिंग क्रीमी लेयर को फॉलो किया जाता है। बाकी दोस्तों, क्रीमी लेयर कितना अभी के डेट में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कुछ लोग अभी भी आरक्षण का समर्थन करते हैं और कुछ लोग विरोध करते हैं। तो आरक्षण का समर्थन जो लोग करते हैं उनका कहना ये है जो अभी भी कुछ वर्ग है जो समानता की स्थिति में नहीं है, तो जब तक ये सब कुछ सामान्य ना हो जाए तब तक आरक्षण ज़रूरी है। जबकि कुछ लोग विरोध करते हैं। तो विरोध करने का जो आरक्षण जो है केवल जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, वो जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए। और अभी जो है ऐसा सिचुएशन नहीं रहा। आरक्षण का विरोध करते हैं, उनका कहना क्या है, जो अभी समाज में जो है सिर्फ जाति के आधार पे आरक्षण नहीं बंटवारा होना चाहिए। आरक्षण जो है वो गरीबों के आधार पे या जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है उनके आधार पे भी होना चाहिए, क्योंकि सभी वर्ग के लोग या सभी वर्ग में जो लोग हैं वो सभी सही नहीं है।
स्वर्ण समाज में भी गरीब लोग हैं, SC ST में भी गरीब लोग हैं, OBC में भी गरीब लोग हैं। तो ये पैमाना जो है गरीबी के आधार पे भी होना चाहिए। आरक्षण का जो भी नियम लागू होता है वो गरीबी के आधार पे भी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आरक्षण कहाँ तक और किस विषय में सही है। आप लोग अपनी राय जो है सम्मानजनक भाषा में अपने हिसाब से कमेंट में ज़रूर बताएं, और सबके लिए राय अलग अलग हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।